झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया। प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? पिछले तकरीबन 3 माह से सियासी गलियारों से लेकर चाय की टपरियों तक में गूंज रहे इस सवाल का जवाब भी आखिरकार मिल ही गया। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। बावजूद इसके कि रोजगार, बुनियादी विकास, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार के 5 सालों के कार्यकाल को असफल बीजेपी कह रही थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही थी। कोल्हान और संताल पर विशेष ध्यान था। चंपाई सोरेन से लेकर लोबीन हेम्ब्रम और गीता कोड़ा जैसे कद्दावर राजनीतिक शख्सियतों को इंडिया के खेमे से एनडीए में लाया गया था। ऐसे में वह कौन सी वजहें रही कि बीजेपी को लगातार दूसरे चुनाव में बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी? हम इस वीडियो में हेमंत सोरेन की सत्ता में मजबूत वापसी के 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में ही एनडीए गठबंधन की करारी हार की वजहें भी छुपी होंगी। दोस्तों, हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे कि आखिर सीएम हेमंत और कल्पना की जुगलबंदी ने यह विशाल जनसमर्थन हासिल आखिर कैसे किया। हेमंत सरकार का इन चुनाव में सबसे बड़ा नीतिगत दाव था मैया सम्मान योजना। विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक 3 माह पूर्व 18 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए नकद राशि वाली इस योजना ने बड़ा कमाल कर दिखाया। ठीक वैसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए गए। चुनाव तक महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 4 किश्तें भेजी गई। रक्षाबंधन के समय शुरू हुआ यह सिलसिला भैया दूज तक चला। केवल इतना ही नहीं, सरकार ने बाकायदा कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि दिसंबर माह से महिलाओं को 1,000 नहीं बल्कि 2,500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड में इन चुनावों में महिला वोटर्स की संख्या 52 लाख के आसपास थी। संभावना है कि इनमें से एक बड़ी तादाद, बड़ी आबादी ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की। बीजेपी शुरू से ही इस योजना की काट में कंफ्यूज नजर आई। पहले तो बीजेपी ने इस पूरे मैया सम्मान योजना का विरोध किया, हाईकोर्ट में याचिका डलवाई। झामुमो ने इस बात का अपने पक्ष में पुरजोर फायदा उठाया, खूब इस मुद्दे को भुनाया। बीजेपी को बड़ी देर से इस योजना की महत्ता समझ आई, तब उसने गोगो दीदी योजना का वादा किया, लेकिन तब तक इस मामले में हेमंत और कल्पना की जुगलबंदी काफी आगे निकल चुकी थी। हेमंत सरकार का बिजली माफी का वादा भी चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। दोस्तों, मध्यम वर्गीय बिजली उपभोक्ताओं के औसतन 20,000 रुपए तक बिजली बिल माफ किए गए हैं। यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी तात्कालिक राहत साबित हुई। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री स्कीम ने भी इंडिया गठबंधन के लिए सोने में सुहागा का काम किया है। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के 2 लाख तक कृषि लोन माफ करने का ऐलान किया था। झारखंड की 70% आबादी कृषि अर्थव्यवस्था पर आश्रित है, निर्भर है। किसानों की एक बड़ी आबादी में आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। आदिवासियों का पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और खास तौर पर शिबू सोरेन, दिशोम गुरु और हेमंत सोरेन के साथ सेंटिमेंट वाला भावनात्मक लगाव रहा है। यह हम हेमंत सोरेन के कथित जमीन घोटाले केस में जेल जाने और फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर कह रहे हैं। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि 24 का लोकसभा चुनाव का नतीजा झारखंड में एक लिटमस टेस्ट की तरह था। पहले तो इंडिया गठबंधन के खाते में सभी 5 संसदीय सीटें गई। केवल इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने हिस्से की 3 सीटें भी गंवा दी जो पहले जीती थी, यानी कि 5 रिजर्व सीटें बीजेपी हार गई। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया। बीजेपी ने इस घटनाक्रम को प्रदेश में करप्शन की भयावहता के एंगल से भुनाना चाहा, लेकिन यह पूरा मामला ही बीजेपी को बैकफायर साबित हुआ। हेमंत सोरेन के जेल जाने के पूरे क्रम ने आदिवासियों में भावनात्मक ऊर्जा का संचार किया। हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर निकले तो दोबारा सीएम पद संभाला। तब बदले हुए थे हेमंत तब जेल जाने से पहले बिना दाढ़ी मूछ के थे। जब जेल से बाहर आए तो उनकी भाव भंगिमा, उनका जेस्चर भी बहुत बदला हुआ सा था। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में झामुमो कमजोर नहीं हुआ, बल्कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने पार्टी को और मजबूत किया और सिंचित किया। हेमंत सोरेन के जेल जाने ने झामुमो को कोई नुकसान तो नहीं किया, अलबत्ता कल्पना मुर्मू सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान से एक तरह से यूं कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन को मजबूती ही प्रदान की। चुनाव के नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कोल्हान और संताल पर इतना फोकस कर दिया
कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में अपने खिलाफ माहौल को बीजेपी भांप ही नहीं पाई। दरअसल सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे नेता तक चुनाव हार गए। सिर्फ हारे नहीं, बुरी तरह हारे। चंदन कियारी में अमर बावरी, खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा में कोचे मुंडा, भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही, सारठ में रणधीर सिंह, गोड्डा में अमित मंडल और देवघर में नारायण दास सरी के नेता, दिग्गज नेता चुनाव हार गए। इसमें तो लुबिन हेम्ब्रम का भी नाम शामिल है, इसमें अनंत ओझा का नाम शामिल है, इसमें बाबूलाल मरांडी के जो और सिपहसालार रहे वे तब चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन के बेटे घाटशिला से चुनाव हार गए। बीजेपी को आजसू पार्टी से अपेक्षाकृत सहयोग भी नहीं मिल पाया। देखिए 18 सीटें मांग रही आजसू फाइनली 10 सीटों पर मान तो गई थी। गौरतलब है कि 2019 में आजसू पार्टी ने 18 सीटों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से गठबंधन से, एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस बार 10 पर मान गई थी। शायद उनको अपनी कमजोरी और डूबती साख का अंदाजा हो गया होगा। लंबोदर महतो और सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए। 10 सीटों पर लड़ रही आजसू पार्टी बमुश्किल एक सीट मांडू की सीट को जिता पाई है। वहीं इंडिया गठबंधन में कमजोर कड़ी कही जा रही कांग्रेस पार्टी ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा दिया है। मैं ये मानता हूं, निजी तौर पर कहूं तो, कि ये कांग्रेस की अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि ये हेमंत और कल्पना की जुगलबंदी द्वारा जारी की गई, हासिल की गई जीत है। कुल मिलाकर कुछ अपने नीतिगत और दृढ़ राजनीतिक फैसलों, तो वहीं कुछ विपक्ष की खामियों की वजह से हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की। मैया समान योजना, बिजली बिल माफी, 200 यूनिट बिजली फ्री, कृषि लोन माफी और आदिवासियों में भावनात्मक लगाव इंडिया गठबंधन की जीत में मुख्य सिपहसालार रहे। अब बीजेपी को झारखंड में नए सिरे से आत्ममंथन की आवश्यकता है और सोचना इस स्तर पर भी होगा कि पुराने नेता अब भी जारी रहेंगे कि उनकी अब छुट्टी कर दी जाएगी। अब थोड़ी बात करते हैं मंत्री व पूर्व मंत्रियों की भी, जो इस बार चुनाव हार गए। देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव की तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जीत का आलम ऐसा है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ बीजेपी के नहीं, आजसू के भी नेताओं का सुपड़ा साफ हुआ है। हालांकि सांधी में सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों का सियासी मकान भी ध्वस्त नजर आया। इनमें पहले स्थान पर आते हैं हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य, परिवार एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय ने तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा मतों से चुनाव हरा दिया। गजब हाल है सरयू राय का। सरयू राय जहां जाते हैं बड़े बड़े नेताओं को ही चुनाव हराते हैं। अब पिछली दफा गए थे रघुवर दास की सीट पर, पूर्वी में रघुवर दास को ऐसा उठाकर पटका उन्होंने कि रघुवर दास की राज्य से छुट्टी हो गई। अब पश्चिम में जब गए चुनाव लड़ने तो बन्ना गुप्ता की छुट्टी कर गए। स्थिति यह है सरयू राय की कि पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सरयू राय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहरहाल इसी फहरिस्त में दूसरा नाम आता है हेमंत सरकार में मंत्री रहे झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर का। गढ़वा में झामुमो के मिथिलेश ठाकुर को बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने 16,772 वोटों से चुनाव हरा दिया। देखिए एक बात में कोई दो राय नहीं कि मिथिलेश ठाकुर ने अपने क्षेत्र में बहुत शानदार काम किए। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाकी अन्य विधायकों ने अपनी सीट पर जितनी मेहनतें नहीं की होंगी, उससे ज्यादा मेहनत मिथिलेश ठाकुर ने अपनी सीट पर की है। लेकिन चूंकि उस सीट का जो समीकरण है, उस सीट पर जो जातीय व्यवस्था है, उस सीट की जो डेमोग्राफी है, वो डेमोग्राफी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में नहीं आती। और दूसरी बात, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष की बात नहीं है, वो मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में नजर नहीं आती। इसके अतिरिक्त जरमुंडी सीट की भी बात कर लेते हैं। जरमुंडी की सीट पर पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुंवर के हाथों 17,546 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी। डुमरी से मंत्री बेबी देवी भी चुनाव हार गई हैं। डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही झामुमो की बेबी देवी को जेलकेएम के प्रत्याशी जयराम महतो ने लगभग 11,000 या यूं कहें राउंड फिगर में तो 10,945 मतों से चुनाव हरा दिया है। हेमंत सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री रहे बैद्यनाथ राम को लातेहार सीट पर भाजपा के प्रकाश राम के हाथों 434 वोटों से हार मिली है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने 54 सीटों पर निर्णायक बढ़त हासिल की, वहीं एनडीए को महज 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। गौरतलब है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटें गंवा दी। भारतीय जनता पार्टी में अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही सरीखे, अनंत ओझा सरीखे कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं। मैं इस पूरे बातचीत के आखिर में आपसे बस 2-3 बात कहना चाहता हूं। हम पत्रकार कई बार जब विश्लेषण कर रहे थे और जब क्षेत्र घूम रहे थे, तो
हम वाकई यह समझ पाने में असफल साबित रहे कि हमने मैया सम्मान योजना के अंडर करंट को महसूस नहीं किया। और अंडर करंट, जैसा कि हमारे द फोर्थ पिलर के ही एक लाइव सेगमेंट में वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ तिवारी सर ने हमें बताया कि भाई अंडर करंट चीज ही वैसी होती है जिसको महसूस नहीं की जा सकती, बस वो जनता के जहन में, उनके दिमाग में रहती है, उनके मानस पटल पर होती है और उसकी प्रतिक्रिया इस कदर होती है कि चुनाव में आंकड़े इधर के उधर हो जाते हैं। यही हुआ। मैया सम्मान योजना की लहर ग्राउंड पर ऐसी थी जिसको पत्रकार, विश्लेषक, सर्वे एजेंसी भांप नहीं पाई। हम भी उसमें असफल रहे। इस बात से हम भी इनकार नहीं करते कि हम आकलन करने में चूके, हमसे चूक हुई। न सिर्फ हमसे, मुझे लगता है कि वरिष्ठतम पत्रकारों से जो 20 साल से 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका भी एक ही कहना था कि जिस तरह से, जिस एग्रेशन से चुनाव बीजेपी लड़ रही है, एनडीए लड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला 51-49 का है, जो हमें भी लग रहा था। लेकिन मैया सम्मान योजना ने पूरी की पूरी पटकथा ही बदल दी। स्थितियां ये रही कि जब अखबारों में ये छपने शुरू हुए कि एक एक सीट पर महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो कई कई गुना ज्यादा है पुरुषों से, तब यह समझ आने लगा कि आखिरकार मैया सम्मान योजना ने अपना काम कर दिया है। और स्थितियां यही हुई। न सिर्फ मैया सम्मान योजना की बात है, मैया सम्मान योजना के अतिरिक्त आदिवासियों के बीच, समाज के बीच एक जो गुस्सा था इस बात को लेकर कि हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जेल भेजा, उस गुस्से की परिणति यह हुई कि आदिवासी सीटों पर एक तरह से खत्म हो गई बीजेपी। मुझे जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इकलौती सीट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो मेरे पास आंकड़े हैं, इकलौती सीट है, आदिवासी सीट है सरायकेला, जहां के विधायक निर्वाचित हुए हैं चंपाई सोरेन, जो आज से 6 महीने पहले तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे इंडिया गठबंधन के, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। मतलब अगर जेएमएम से वे बीजेपी में नहीं आते चंपाई सोरेन, तो बीजेपी 28 की 28 आदिवासी सीटों पर चुनाव हार गई होती। अब आपको 2-3 चीजों पर विमर्श करना होगा, विवेचना करनी होगी, विश्लेषण करना होगा। पहली बात यह कि आदिवासी मुद्दों पर बीजेपी बिल्कुल फेल हो रही है। इस बात को शीर्ष नेतृत्व भी नहीं समझ पाई और नहीं यहां का जो प्रदेश इकाई है वो इसको समझने में, भांपने में मुझे लगता है कि बड़ी भूल की। दूसरी बात यह कि हेमंत सोरेन को सिर्फ काउंटर किया गया, कुछ नई बात बीजेपी के पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं बताई गई कि वे अगर सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, बल्कि हेमंत सोरेन के ही हर सवालों का काट यहां से दिया जा रहा था, इसलिए पब्लिक भी कंफ्यूज रही। इसके अतिरिक्त जो हेमंत सोरेन ने अपने 5 सालों के कार्यकाल के दौरान क्या किया, महिलाओं को मैया सम्मान योजना से नवाजा। दूसरा कि वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन की जो शुरुआत हुई, वृद्धा पेंशन जो निचले स्तर तक पहुंची, उसका एक असर रहा। तीसरी बात, रोजगार के मसले पर समस्याएं थी, रोजगार के मसले पर लोग, युवा जो हैं वो नाराज थे, लेकिन उनकी वोटिंग से ही सिर्फ राज्य में सरकार नहीं बनती। इसलिए मैयाओं को, यानी कि महिलाओं को, वृद्धों को, सबको टैकल करने के लिए एक तरह से योजनाओं की शुरुआत जब हेमंत ने की, तो उसकी परिणति यह हुई कि आज हेमंत झारखंड के राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ सीएम बनने जा रहे हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी एक तरफ से उसकी खात्मे, आजसू तो खैर उसका प्रादुर्भाव अब कैसे होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। और तीसरी सबसे गजब की चीज इस पूरे चुनाव में हुई वो ये कि जेएलकेएम ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बीजेपी नहीं कर रही थी। जयराम महतो की पार्टी ने कई सीटों पर निश्चित तौर पर बीजेपी के, एनडीए के प्रत्याशियों को एक एक करके झटका दिया। मसलन कि रामगढ़ की सीट पर सुनीता चौधरी हार गई, और भी ऐसी कई सीटें हैं। चंदन कियारी की सीट पर अमर बावरी चुनाव हारे, बड़े बड़े अंतर से चुनाव हारे। जेएलकेएम ने कुड़मी बहुल सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो मुझे लगता है इस वीडियो में हमने आपको बताने की वो कोशिश की कि वे 5-6 वजह जिन वजहों से हेमंत सरकार में आए, प्रचंड बहुमत के साथ आए। आपको लगता है कि और भी कोई कारण है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में गिना सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। जाने से पहले झारखंडियों को, झारखंड की जनता को और झारखंड की सरकार को भी बहुत बधाई कि हमने, आपने मिलकर एक नई सरकार चुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई सरकार झारखंड हितों के लिए, झारखंडियों के लिए और झारखंड के विकास के लिए सतत अभ्यास, सतत प्रयास करती रहेगी। शुक्रिया।